हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। मौजूदा हालात में भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। यकतरफा इकदाम की वापसी तक भारत से तिजारत नामुमकिन है। अफगानिस्तान में दोबारा सोवियत दौर की बदअमनी नहीं चाहते। मसले का पुरअमन और सियासी हल जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान का ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। ECO पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी इजलास से खिताब में कहा, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और तिजारत से खित्ते में तरक्की होगी। हम सबको कोशिश करनी चाहिए अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज का इनखिला पुरअमन हो। अफगानिस्तान में हालात बेहतर होंगे तो खित्ते को भी फायदा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली में ट्रेनिंग एरियाज का दौरा। तस्खीर जबल मशकों का मुशाहिदा। मशकों का मकसद फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और दिफाई और जारहाना टास्क है। मशकों के दौरान मुख्तलिफ नौयत की ऑपरेशनल हिकमत अमली को भी जांचना है। फौजी दस्ते दुश्वार पहाड़ी इलाकों में दिफा और जारहाना मशक़ें कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। कहा, मुसलसल तरबियत और ऑपरेशनल प्रैक्टिस से सलाहियतों में निखार आता है। वसी और मुख्तलिफ खतरात के मौसर जवाब के लिए तैयारियां जारी रहनी चाहिए। जनूबी वज़ीरिस्तान में मिलिट्री चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। 26 साल लांस नाइक वकास अहमद शहीद। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। कैंडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया या नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्की मईशत को ट्रबल, आपकी कंपनी का मुनाफा कैसे हुआ डबल? सहाफ़ी के सवाल पर मिफ्ता इस्माइल सिटपटा गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, लीगी दौर में आपकी कंपनी ने 35 करोड़ सालाना कमाए, मौजूदा हुकूमत के दौर में मुनाफा दुगना हो गया। मरियम औरंगजेब ने तिलमिलाकर लुक़मा दिया। ये कैसा सवाल है? मिफ्ता की आएं बाएं शाएं, बोले मेरी कंपनी के नफा और नुकसान का मुल्की मईशत से क्या ताल्लुक? वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मिफ्ता से सवाल किया, मईशत ठीक नहीं तो क्या आपकी कंपनी मरीख पर है? नून लीग माशी सूरत हाल आज कौम के सामने रखेगी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, माशी अदादो शुमार धोखा है। हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। शौकत तरीन से मुत्तफिक हूँ, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, लगता है इमरान खान की GDP का मतलब ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान ने 100 दिन में तब्दीली का वादा किया था, 1000 दिन हो गए, बदला कुछ नहीं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का अपोजिशन की तनकीद पर जवाब। कहा, अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दें। हमने मईशत को नून लीग की बिछाई बारूदी सुरंगों से बचा लिया है। अगले साल मईशत की तरक्की की शरह 5% और 2023 में इक्तिसादी शरह नमू 6% पर जाने का इम्कान है। $8,400 अरब रुपए का माली साल 2021-22 का बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। दिफा के लिए 1300 अरब रुपए से जायद फंड्स रखे जाने का इम्कान। जराये का कहना है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की भी तजवीज़ है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब, पेंशन की मद में 470 अरब, हुकूमती जारी अखराजात के लिए 500 अरब और सब्सिडीज की मद में 400 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। इम्तहान होंगे आसान, हुकूमत का बड़ा ऐलान। 9वीं तब 12वीं सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं में इख्तियारी के साथ रियाजी का पर्चा भी होगा। वफाकी वजीर तालीम शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालीमी बोर्ड्स को इम्तहानात 24 जून के बजाय 10 जुलाई के बाद शुरू करने की हिदायत। कहा, 2 पर्चों के इम्तहान के दरमियान मुनासिब वक्फा भी रखा जाए। चाहते हैं नताइज सितंबर तक आ जाएं। कोई उस्ताद कोरोना वैक्सीन लगाए बगैर इम्तहान नहीं लेगा। सईद गनी का बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम इजलास के फैसलों से इत्तेफाक। कहा, चंद रोज में सिंध का इम्तहानी शेड्यूल जारी करेंगे।
ने आजाद कश्मीर के अंदर ये फैसला किया है कि क्लास 1 to 8, खाली 8 नहीं है, 1 to 8 ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट है नहीं। आज़ाद कश्मीर में पहली से 8वीं जमात तक तलबा की तरक्की बगैर इम्तिहान कामयाब करार दे दिया गया। वजीर तालीम आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार गिलानी कहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम मौसर नहीं, कोरोना में बच्चों को स्कूल नहीं बुला सकते। खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 12 जुलाई से होंगे। तैयारी के लिए आज से स्कूल खोले जा रहे हैं। वजीर तालीम KP शहराम तरकई कहते हैं, इम्तिहानात में प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तलबा को जल्द डेट शीट फराहम कर दी जाएगी। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों की जिंदगी अजीरन। विफाक का के इलेक्ट्रिक को 400 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम करने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर सिंध की वजीर तवानाई हम्माद अजहर से मुलाकात। इजलास में के इलेक्ट्रिक को वार्निंग जारी। गवर्नर सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक बिला तातुल बिजली की फरहमी यकीनी बनाए। मजीद परेशान किया तो विफाक इंतहाई इकदाम कर सकता है। हेस्को की बेहिसी हैदराबाद वालों के लिए इम्तिहान बन गई। हाली रोड, प्रेटाबाद, लतीफाबाद, पक्का किला, कच्चा किले में 20 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स कई दिन से खराब। शदीद गर्मी में शहरी परेशान, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। बलूचिस्तान ने भी सिंध पर पानी चोरी का इल्जाम लगा दिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, बलूचिस्तान को हमेशा हिस्से से कम पानी मिला। बलूचिस्तान को 55% कम पानी मिलता है। सिंध हुकूमत हमेशा हमारा पानी चोरी करती रही। गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन से चोरी होती है। 76,000 एकड़ से ज्यादा अराजी गैर आबादी रहती है। सिंध का हिस्सा बढ़ गया तो हमें पानी फराहम किया जाए। सखर बैराज पर भी पानी की आमद और अखराज का डिस्चार्ज टेबल मौजूद नहीं। पंजाब के इरसा को भिजवाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। लिखा, 3 रुकनी टीम ने गुद्दू के बाद सखर बैराज का मुआयना किया। अमला डिस्चार्ज टेबल फराहम ना कर सका। पानी नापने वाली गेज भी खराब और मट्टी में दबी हुई थी। पंजाब ने सिंध का 1 क्यूसेक पानी भी चोरी नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान की दावत पर ताजिक सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मोअज़्ज़ज़ मेहमान की मुलाकातें। ताजिक सदर ने वजीर आजम इमरान खान को SCO समिट में शिरकत की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी ताल्लुकात की मजबूती की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का माशी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के 11 मुआहदे हुए। ताजिक सदर की आमद पर पाक फजाइया ने इस्तकबाल किया। JF-17 थंडर तैयारों की फॉर्मेशन ने ताजिक सदर के तैयारे को एस्कॉर्ट किया। हुकूमत की पॉलिसियों और नाअहली से महंगाई का सुनामी आ चुका। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल नामुमकिन हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, मई में महंगाई 17% और अप्रैल में 21% पर रही। 1 साल में बिजली के बिलों में 60% से ज्यादा इजाफा हुआ। आटा, दालें, सब्जी, गोश्त, हर चीज महंगी है। हमजा शहबाज कहते हैं, जिस दिन जेल से बाहर निकला मुर्गी का रेट 550 रुपए किलो था। मुझ पर इल्जाम लगाने वाले बताएं, 2 साल जेल में रहा, बाहर कौन मुर्गी के रेट निकाल रहा था। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने का केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो मिसाल नहीं बन सकता। शहबाज शरीफ के वकील ने बताया, तौहीन अदालत दरखास्त की पैरवी नहीं चाहते। एहतसाब अदालतों में खाली असामियों पर फौरी तैनातियां की जाएं। हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरखास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। दरखास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील निपटा दी। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है। पिटीशन वापस लेने पर हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। मकसद पहले ही पूरा हो चुका। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शहजाद अकबर बोले, माशाअल्लाह, सुप्रीम कोर्ट ने भी लाडले रतन की तस्दीक कर दी। मौसूफ ने हाई कोर्ट से अपना मुकदमा ही वापस ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील गैर मौसर हो जाए। पहले मुल्क से भाग रहे थे, अब अदालतों से भाग गए।
पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन रजिस्टर की गई हैं, इनके अज्जाए तरकीबी पर उलमा मशाइख ने इत्मीनान का इजहार किया। उलमा व मशाइख ने कोरोना वैक्सीन पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वैक्सीन पर उलमा व मशाइख का मुशावरती इजलास बुला लिया। कहा, अवाम की जान और सेहत की हिफाजत शरई मकासद में से है। उलमा व मशाइख जुम्मे के खुतबे में वैक्सीन लगवाने की तलकीन करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत के तहत कोरोना वैक्सीनेशन की बड़ी मुहिम चलाने का फैसला। NCOC के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों के इश्तराक से रवा साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। चीनी आटा और मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान को नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। जाली अकाउंट स्कैंडल के मुल्जिमान को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कौम की लूटी दौलत की वापसी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़ार बोले, इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। मौन सलाही का अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए मिलकर काम जारी रखने का अज़्म। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के ऐलान को खुशाइन करार दिया। कराची हैदराबाद को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। MQM पाकिस्तान ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया, कराची हैदराबाद कोरोना से ज्यादा मुतासिर हैं। कारोबार और तालीमी इदारे बंद हैं। शहरों को आफत ज़दा करार देकर यूटिलिटी बिल्स माफ किए जाएं। हर किस्म की टैक्स वसूली बंद की जाए। पुलिस ताजरों से रिश्वत ले रही है। तर्जुमान हुकूमत सिंध का एतराफ। दुकानदार SOPs की पाबंदी ना करके रिश्वत का मौका देते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने पुलिस की भत्ताखोरी का जवाब पेश करते हुए इल्जाम दुकानदारों को दे दिया। बोले, वक्त पर दुकान बंद करें, रिश्वत की नौबत ना आए। कराची में ड्रामे की शूटिंग में असली फायरिंग, 9 अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस के एक बंगले में ड्रामे की शूटिंग चल रही थी। बंगले के गार्ड ने प्रोडक्शन कंपनी के अमले पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक प्रोडक्शन टीम ने घर किराए पर लिया था। गार्ड ने वहां खाना खाने से मना किया तो झगड़ा हुआ। तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। फैसलाबाद में बाप की शफकत वहशत में बदल गई। बाप ने 3 साल की मासूम बेटी नहर में फेंक दी। मुल्जिम आसिफ का कहना था, बेटी के रोने से नींद खराब होती थी। बच्ची नहर में फेंककर मेले से अगवा होने का ड्रामा रचाया। लाड़काना के गांव में कुत्ते ने 9 बच्चों समेत 11 अफराद को काट लिया। जिला इंतजामिया का कहना है, कुत्ता आवारा नहीं बल्कि इलाके के एक शख्स का पालतू है। हर आने वाले जख्मी को वैक्सीन दी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। सीजन 6 का मेला सजने में चंद दिन बाकी। अबू धाबी में खिलाड़ियों को करंतना से आज़ादी मिल गई। इस्लामाबाद और लाहौर की टीमों ने शेख जायद स्टेडियम में प्रैक्टिस की। रंगारंग इवेंट के शेड्यूल का ऐलान। सबको है बेताबी से इंतजार। ICC ने T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया। ऐलान 28 जून को होगा। इब्तदाई मैचेस UAE के साथ ओमान में भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।